आज का विषय है भगवान सब में है और सबके बाहर है। आज इसी विषय पर विचार किया जाएगा। क्या प्रमाण है कि भगवान सबके अंदर है? कैसे जाना जाए कि वह सबके बाहर है और सबके भीतर है? क्योंकि बिना प्रमाण से कोई चीज सिद्ध नहीं। हम देखें, पहले भगवान शब्द, भगवान किसे कहते हैं? भग और वान शब्द से भगवान है। भग माने होता है प्रकृति माया, वान माने उत्पन्न करने वाला, जिससे यह माया उत्पन्न है और चैतन्य है। उस परम सत्ता को भगवान कहते हैं। यह देखना है कि भगवान सर्वव्यापक है कि एक देशी है। तो सर्वव्यापकता पर हम देखें महापुरुषों को विचार। कबीर साहब ने कहा कि घर में बैठा आप विराजे, बाहर देश सो, खोज खोज सब था किया, पार न पावत को। जो विजय की साखी है, साखी कह रही है कि घर में बैठा है आप विराज है, आप इस घर में भी हैं। जो घर में है वही बाहर, कोई दूसरा नहीं। गीता में भगवान कृष्ण ने क्या कहा है, इस पर विचार कर। कि वाहिरन्तश्च भूतानां चरम चरमेव च, सूक्ष्मं त्वा तद्विज्ञेय दूरस्थं चान्तिके च ततः। वह परमात्मा तत्व सभी भूतों के भीतर भी है और बाहर भी है। जितने चर और अचर हैं सब में वही है। यह तो गीता का प्रमाण है। यजुर्वेद के ईशावास्योपनिषद में प्रमाण है कि जो सबके बाहर है वही सब, जो परमात्मा तत्व सबके बाहर है वही। नानक जी ने कहा कि जोई भीतर सोई बाहर जानो, यही गुरु ज्ञान बताई। महाराज ने कहा कि जो बाहर है वही भीतर। राम ने अपने मुखारबिंद से स्वयं कहा है कि यह लक्ष्मण, अहम ही सर्वभावा नामांत तष्ठामि सर्वगा, माम साक्षीणम लोका न जाना।
अर्थात है लक्ष्मण, मैं सर्वव्यापक होते हुए सब में स्थित हूँ। ये शरीर में मैं साक्षी रूप से हूँ, लेकिन लोग नहीं जानते। यह राम की वाणी। तदंतरश्च सर्वस्य तदु सर्वस्य बात, वही सबके भीतर है और वही सबके बाहर। बाहर भीतर एक रस ज्यों चेतन भरपूर, विभु नभ सम सो ब्रह्म है, नहीं नियरे नहीं। कहते हैं जो बाहर है वही भीतर, एक रस, यहां चेतन शब्द का प्रयोग किया, वह भरपूर है। विभु नभ सम सो ब्रह्म, जैसे आकाश और व्यापक है उसी प्रकार ब्रह्म, नहीं नियरे नहीं दूर। एक चीज है कि वह नियरे भी नहीं है, दूर भी नहीं, अर्थात वह सत्ता स्वयं इस शरीर में है। यह तो शास्त्र का प्रमाण है। लेकिन हम आप अनुभव से देखें, आप देख रहे हैं शरीर के बाहर आकाश भी है, वायु भी है, अग्नि भी है, जल है और पृथ्वी है। शरीर के बाहर यह अनादि काल से पांचों तत्व हैं। अगर बाहर न होते तो यह शरीर न बनता। हाँ, एक अनादि काल से है। यह शरीर हमारे पांच तत्वों की ही बनी है। आप देख रहे हैं कि बाहर में पृथ्वी अपनी गति कर रही है, अपनी धुरी पर नाच रही है, घूम रही है। सूर्य गति करता है, चंद्रमा गति करती है, मंगल बुध बृहस्पति गुरु शुक्र शनि अरुण वरुण यम सब गतिमान है। उनको गति प्रदान करने वाला कौन है? एक सत्ता है जो इन आंखों से नहीं दिखाई देता, लेकिन है। यह प्रकृति उसी की सत्ता से चेतन है। इस आधार पर हम आप देखते हैं कि यह शरीर पांच तत्वों से बना है। इसके अंदर एक सत्ता है जिसको हम कहीं भगवान शब्द से प्रयोग करते हैं, कहीं राम, कहीं हरि, कहीं चेतन, कहीं पारक, कहीं सतगुरु, सतनाम, क्षेत्रज्ञ, आदि पुरुष आदि। एक को ही अनेक पुरुषों ने अनेक नामों से कहा, लेकिन एक वह इस शरीर में है। उसकी अनुभूति होती है कि वह है। उसी से यह शरीर चेतन है। जैसे आप देख रहे हैं हवा सर्वत्र है, तब इस शरीर में है। अग्नि सर्वत्र है, तब इस शरीर में है। जल सर्वत्र है, तब इस शरीर में है। आकाश भी सर्वत्र है, तब इस शरीर में है। पृथ्वी सर्वत्र है, तब इस शरीर। उसी प्रकार परमात्म तत्व भी सर्वत्र है, तब इस शरीर में।
इस प्रमाण से यह सिद्ध होता है कि परमात्मा सर्वव्यापक होते हुए सब में है, लेकिन अनुभूति होती है घट के अंदर ही, बाहर अनुभूति नहीं होती। बाहर केवल एक अनुमान है। कबीर साहब ने कहा कि एक निरंतर अंतर नाई, ज्यों घट जल सत्य झाई हो, एक समान कोई समूझत नाई, जरा मरणा भ्रम जाही हो। कहा एक ही निरंतर है, जो घट के बाहर हो वही भीतर है, उसमें कोई भी भेद। उपमा में दिए, जैसे आकाश में एक ही चंद्रमा है, लेकिन जल से भरे जितने घट हैं सब में चंद्रमा प्रतिबिंबित होता है। उसी प्रकार एक सत्ता है, जितने घट हैं, चाहे अंडज हो, चाहे पिंडज हो, चाहे कुमज हो, चाहे हर घटों में उसकी अनुभूति होती है। घट से बाहर अनुभूति नहीं होती। एक समाना सकल में बीजक कबीर साहब कहते हैं एक ही सत्ता है जो सब में समाया हुआ है। एक ही का सकल पसारा, एक ज्ञान स्वरूप से होई साक्षी दृष्टा सुन। वह एक जो है वह ज्ञान स्वरूप है, सबको जानने वाला, सबका साक्षी। इस तरीके एक समाना सकल में, एक निरंतर अंतर, एक ही ते अनंत 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 एक होए आया, परिचय भया जो एक ते तो एक ही माई समया। बीजक की बात कहते हैं एक से ही अनंत है, और जो अनंत है वह एक से ही है। एक से अनंत है और जो अनंत है वह एक ही है। प्रमाण में कैसे मान लिया जाए, थोड़ा देखें। अनुराग सागर में कबीर साहब ने धर्मदास को समझाया है, साखी पहले देख लीजिए कि शब्द सूरत का खेल है, सतगुरु मिले लखावई, बूंद सिंधु का मेल, मिले तो दूजा को कहे, बूंद जीव अनुमान, सिंधु नाम सतगुरु सहे, कहे कबीर प्रमाण, धर्मदास तुम बूझो। कहते हैं शब्द सूरत का खेल। सूरत जो है शब्दों के इशारे पर जाती है, तारे पर। जैसे हम वाराणसी नाम लिए, अगर देखे हैं तो हमारी सूरत वाराणसी में चली गई, नहीं देखे हैं, नहीं सुने हैं तो नहीं, लेकिन जब नाम लेंगे तभी जाएगी। किसी का नाम आप लेते हैं तो जाना माना है, सूरत उसके पास चली जाती है। अर्थात सूरत जो है शब्दों के द्वारा जाती है।
शब्दों के द्वारा ही हम एक दूसरे को जान पाते हैं। तब का कि शब्द सूरत का खेल है, सतगुरु मिले लखा। सतगुरु अगर मिल जाए तो शब्दों के जरिए सत को लखा देगा। बूंद सिंधु का मेल मिले तो दूजा को कहे। कहते हैं बूंद और सिंधु का मेल एकाकार, क्योंकि सिंधु से ही बूंद है और बहुत से बूंदों का समूह सिंधु। थोड़ा देखें आप अनुभव में, आकाश से बरसात होती है तो जल जो है बूंद रूप में ऊपर से नीचे आता है। बहुत सी बूंदें जब संग्रहित हो जाती है तो नदी नाला कहा जाता है, और काफी बूंदें जब इकट्ठा हो जाती हैं तो वह समुद्र हो जाता है। लेकिन समुद्र है क्या? बूंदों का समूह ही समुद्र है। लेकिन जब समुद्र में किसी कारण से तरंगें उत्पन्न होती हैं तो वही समुद्र फिर बूंद रूप में हो जाता है। आप देखा बूंद सिंधु का मेल। समुद्र में जब तरंगें उत्पत्ति हैं तो तरंगों के कारण वही समुद्र बूंद रूप में हो जाता है। अब समुद्र से वह अलग हो गया, उसका संबंध मिट्टी से हो गया, कचड़ा से हो गया। तब तक मिट्टी से उसका संबंध रहता है जब तक उसको सूरज की ऊर्जा नहीं मिलती, गर्मी नहीं मिलती। गर्मी मिल जाए, सूरज की ऊर्जा मिल जाए तो वही बूंद जो है मिट्टी में सना है, मिट्टी को छोड़कर वाष्पन की क्रिया से फिर अपने मूल तत्व में चला जाता है। उसी प्रकार जो परमात्मा जो सर्वव्यापक है, जिसको सत नाम से कहा जाता है, सतगुरु नाम से, ब्रह्म नाम से, राम नाम से, हरि नाम से कहा गया, जो सर्वव्यापक सृष्टि रचना के चलते जब वह एक ही अनेक रूप में हो गया, सृष्टि रचना के चलते वह एक ही अनेक रूप में हो गया, जैसे समुद्र से बूंद। अब वह जीव रूप से हर शरीरों में अलग अलग भासता है, प्रतिबिंबित होता है। और यह भी है, हर घट में अलग अलग जीव हैं। जो गुण कर्म स्वभाव इसमें स्थित घट के अंदर जो चेतन है, आत्मा है, वही गुण कर्म स्वभाव जितने हैं घट में सब में एक समान, क्योंकि इस घट में रहने वाला चेतन जो है वह साक्षी प्रकाशक है। उसी की चेतना से शरीर चेतन होती है, और जो कर्म है इस शरीर में अलग अलग, वह तीनों गुणों के चलते होते हैं। सारे कर्मों का जन्म अंतःकरण से होता है। हर घट में अलग अलग जीव अपने कर्मों का परिणाम अलग अलग प्राप्त करते हैं। कबीर साहब ने कहा, ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक मह आग, अरे तेरा साईं तुझ में बसे, जान सके तो जान। का घट में है? वो स्वामी जी ने कहा कि घट ही में सूझत नहीं,
लानत ऐसी जिन तुलसी ये संसार को भयो मोतिया बिन। कहा वह परमात्मा घट में है लेकिन सूझता नहीं है। गुरु की सानिध्य न होने के कारण मोतिया बिन हो गया। ऐसा तत्वदर्शी गुरु नहीं मिला जो कि अनुभव करा दे, साक्षात्कार करा। कृष्ण ने यही बात कहा कि यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वच मयि पश्यति तस्माहं न प्रणश्यामि सच में। अय अर्जुन, मैं सर्वव्यापक हूं और मैं सब में हूं। यो मां पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सर्वत्र देखता है। सर्वच मयि पश्यति, जितने घट हैं सब घट में मुझको देखता है। तस्माहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यामि, ना मैं उसके लिए दूर हूं ना वह मेरे लिए दूर है। थोड़ा एक भजन हम आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। भजन है माध्यम में आत्म, क्योंकि अब आत्म आत्म स्वयं परमात्म जनाला, वही सर्वव्यापक घट घट बुझाला। कहते हैं आत्मा ही परमात्मा है, जैसे बूंद और समुद्र। आत्म स्वयं परमात्म जनाला, वही सर्वव्यापक घट घट बुझाला। हर घट में वही, उनसे है स्थित दुनिया सारे, वे हैं सभी में न कोई नियारी। कोई घट खाली नहीं, समय वे। बंधन अबंधन से सबसे परे हैं, विषय और विकारों से सबसे खरे हैं। बंधन और अबंधन, ना उसका बंधन है ना मुक्ति, बंधन मुक्ति से परे। विषय और विकार, जो विषय हमारे यहाँ शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनका संबंध अंतःकरण से है, मन से है, चेतन से। बंधन अबंधन से सबसे परे हैं, विषय और विकारों से सबसे खरे हैं। गुणातीत होकर गुणों का जनैया, गुणों से परे हैं, गुणों का प्रकाशक है, गुणों को जाने। गुणातीत होकर गुणों का जनैया, सारे गुणों को प्रकाशित करैया। सुख और दुख से सदा रहते दूरे, सबका जनैया जगत भर पूरी। सुख और दुख का संबंध मन से है, चेतन से नहीं है, आत्म से नहीं है। धर्म अधर्म पाप पुण्य सुख दुख का संबंध मन से। सुख और दुख से सदा रहते दूरी, सबका जनैया जगत भर पूरी। आत्म वही है, परमात्म वही है, वही सर्वव्यापक है, सब में वही है। कहते कबीरा के तुम भी वही हो, काहे को भूल कर भरम में फंसे हो। आपने देखा, तमाम सिद्धांतों को देखते हुए
हम आप इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि वह परमात्मा सर्वव्यापक होते हुए सब में है, हर घट में वही है, क्योंकि जो सर्वव्यापक है वह सब में हो सकती है, एक दृष्टि सब में नहीं है। इसलिए सारे संतों ने यही माना है कि परमात्मा सर्वव्यापक होते हुए सब में है, हर घट में है, लेकिन अनुभूति उसकी घट के अंदर ही होती है, घट के बाहर नहीं होती। चाहे बंदगी, चाहे बंदगी, चाहे बंदगी।